कितना भर दिया कि इसमें तक ले आ गया। वही तो छूटिए जाएगा, वो ऐसा नहीं है। इतना ना सांस में तो इतना दाब दिया कि दवाई एक हाथ से दबावे वाला ये नहीं है, इतना नहीं है वाले वाला वही है। तो देखो सवाल देखो, 1 नंबर सवाल निकालो। सबका निकल गया? निकला? वो क्या कर रही है? कैसे बना रही है? देखो, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की याद करना है। कैसा है, अस्तित्व में है या नहीं है। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है। और मूल का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए संतोष बताएगा। डी का मान क्या होना चाहिए कि वो अस्तित्व में रहेगा? डी का मान क्या छोटा रहेगा? फॉर्मूला बताओ। डी का मान 12 रहेगा 0 से, तो क्या रहेगा? मूल वास्तविक रहेगा तो 1 रहेगा। ठीक है। और यदि डी छोटा हो जाएगा 0 से तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक नहीं है। यही ना, यही रूल लिखवाए थे ना पहले। अब x² 5 यही ना है। अब देखो इसका क्या निकालेंगे? मूल पहले ज्ञात करेंगे, मूल अस्तित्व में है कि नहीं। तो ये बराबर क्या चीज? 5। अब डी निकाल कर देख लेते हैं। डी बराबर b² माइनस 4ac, इसका b माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 40, इसमें घटा दो कितना? माइनस 31 है। मूल वास्तविक है मूल वास्तविक। तो लिखो इसमें कि मूल वास्तविक नहीं है। अतः ठीक है, 3x² प्लस 4। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ बंद करो। देखो अब डी निकालते हैं। b² माइनस 4ac, इसको निकालो माइनस 4√3 का स्क्वायर और माइनस 4a और c, इसको स्क्वायर हो जाएगा कितना? 16 अगुने 3, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार होगा तो। और इसको देखो 48। अब इसका 48 इधर आया, इधर 48 आया, दोनों मिलाकर क्या होगा? 0। मूल वास्तविक है ना, तो इसका लिख दो जा सकता है। ठीक है। लेकिन एक और बताए थे कि 0 आया तो मान दोनों का सेम होगा। ठीक है। अब इसका निकालो। कौन विधि से बनाया जाए? कौन विधि बनाया जाए? द्विघात बनाइए ना। द्विघात से बनाया जाए। तो चलो द्विघात सूत्र से देखो, x बराबर लिख दो, मत बोलो। अब b कितना है? माइनस 4√3। ठीक है, इसमें माइनस है, एक इसमें भी माइनस है। प्लस और माइनस रूट अंडर, इसका मान डायरेक्ट लिख देते हैं। b² और माइनस 4ac का मान कितना आ गया था? यहाँ 0 आया था, 0 हम लिख देते हैं। अब बटा में क्या है? 2 और a का मान कितना है? 3। ठीक है, बराबर प्लस हो जाएगा, ये प्लस 4 प्लस लिखते नहीं है, प्लस हो जाएगा √3 प्लस माइनस यहाँ 0 बाई कितना? 6। अब यही मान आ जाएगा एक बेर अल्फा का 4√3/6, इससे काट दो 2 और 3, तो 2√3/3, यही मान 2 बार हो जाएगा। बीटा का भी यही है और अल्फा का भी यही, तो बीटा का भी मान यही रह जाएगा 2√3/3। कितना नंबर? रिसु बोलो। 2 डी बराबर b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर करो माइनस 4ac, यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा। इसमें से घट
12, ठीक है। अब इसका कौन रूल से बनाया जाए? द्विघात। तो चलो x बराबर माइनस बी 2 है, तो माइनस बी माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का मान आया है यहाँ, इसका मान यहाँ आया कितना? 12, ठीक है। बटा कितना? 2 और गुने 2 बराबर यहाँ 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 बटा कितना? 4। अब इसमें से इसका तोड़ो 12 को, हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 हो गया, अब बटा 4, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लिया जाए, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। अब बटा कितना? 4, इससे काट दो 2। अब यहीं बीटा बराबर लिख दो, अल्फ़ा ये बीटा। अब अल्फ़ा बराबर 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और बीटा बराबर 3 माइनस रूट 3 बाई 2, यही आंसर होगा, ठीक है। निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके लिए 2 बराबर मूल्य हो। और k का मान इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब बोलो 1 नंबर सवाल। 2 का 1 2, a बराबर क्या है? 2 है, b बराबर k और c बराबर 3। सेम वैसा ही हम d निकाल लेंगे। d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर क्या है? k का स्क्वायर माइनस 4a और c, हो गया। अब k स्क्वायर बराबर इसको गुना करो, 24 हो गया। तो 24 हो गया, इसको उस साइड ले जाओ। k बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो k बराबर रूट अंडर 24 का वर्गमूल निकाल दो, 24 को काटो, हो गया। तो 2 कॉमन निकला, 2 और रूट 6, यही k का मान आया, यही निकलना था बस। अब दूसरा बोलो। k x में गुना कर देते हैं, k x स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना करो, माइनस 2k हो जाएगा। अब x कहाँ? इसमें x है, ठीक है। अब प्लस 6 बराबर 0, फिर ऐसा ही करो। a बराबर क्या? k b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान रखो। b क्या है? माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4a और c, हो गया। यहाँ 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 24k हो जाएगा, और k कॉमन निकाल लो। तो यहाँ k माइनस कितना बचा? 6, इतना ही नहीं बचा, बराबर 0। इसी को 2 भागों में बांटो, 4k बराबर 0, तो k बराबर कितना? 0/4, तो k बराबर 1 0 आ गया। और दूसरा एगो k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर कितना? 6, यही आंसर होगा। देखो तो ऐसी एक बगिया, आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई निकालो। ऐसा सवाल बन गया था पहले भी। पहले लंबाई चौड़ाई मानिए। अब ये आयत हो गया, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। इसका चौड़ाई इसको बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोल देते हैं x, मान लेते हैं। इसके दोगुना क्या है? लंबाई है, तो 2x हो गया, होगा। माना कि आयत का क्या चीज़? चौड़ाई ना, चौड़ाई मान लिए x, तो लंबाई कितना हो गया? 2x। लंबाई 2x हो गया। अब कह रहे हैं प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाँ, लंबाई गुना
चौड़ाई होता है ना। हाँ अब यही चीज़ दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना? क्षेत्रफल आयत का तो वैसे क्या ले क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो लंबाई कितना है 2x 2x और इसका कितना है x बराबर कितना है 800 मीटर स्क्वायर 800। अब गुना कर दो, हाँ 3x 2x स्क्वायर बराबर 800 800। तो x बराबर कितना 800 बाई स्क्वायर अभी रखिए ना 2 होगा, 2 से काट दो कितना 400। हाँ तो x बराबर कितना हो गया 400 का 400। तो x बराबर कितना 20 आ गया। हाँ अब इसी का लंबाई कितना था, चौड़ाई कितना आ गया 20 चौड़ाई मेरे पास x बराबर 20 40 और लंबाई कितना हो गया 2x इक्वल टू 2 इंटू 20 बराबर 40। बस यही निकलना था। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु निकालें। और कह रहे हैं कि दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो अब संभव है तो निकालना पड़ेगा। दो मित्र हैं और दोनों मित्र का आयु के योग कितना है 20 वर्ष का है, तो 10-10 वर्ष का होगा। या हो सकता है ऐसा। कितना नंबर सवाल है? 4 माना कि पहले मित्र की आयु पहले ये दूसरे करते हैं। पहले माना कि पहले मित्र की आयु x वर्ष मान लिए हाँ, और दूसरे के कितना हो जाएगा? दूसरा का जो है 20 माइनस दूसरे? 20 कीजिए। दूसरे मित्र की आयु मित्र की आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष दोनों का योग है। हाँ, तो 20 माइनस x। हाँ, अब दोनों के 4 वर्ष पहले है, कितना वर्ष पहले? पूर्व उनकी आयु का गुणन अब देखो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र आयु कितना हो जाएगा x माइनस 4। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु हाँ दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4। ये हो जाएगा 16 माइनस x। ऐसा सवाल बना हुआ था। अब दोनों का क्या है? अब दोनों का गुणनफल 48 है। तो प्रश्न से लिख दो दोनों का गुणनफल कितना है 48 तो x माइनस 4 16 माइनस 16 माइनस x बराबर 48। अब यहाँ देखो देखो यहाँ क्या किया जाए गुना किया जाए। यहाँ 16x माइनस एक्स स्क्वायर इसको इससे गुना किए और माइनस कितना और प्लस हो गया। अब इसको क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x माइनस 48 करेंगे ना। और इसको करो एक्स स्क्वायर प्लस करो 20x हो गया। ये कितना हो जाएगा जोड़ो इसको 112 होगा। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। इसका गुणनखंड करो। अब देखो गुणनखंड विधि से बताते हैं इसको। यहाँ एक्स स्क्वायर और बी बराबर कितना माइनस 20 और सी बराबर कितना 112। बनाओ जल्दी बनाओ। नहीं है बस ख़त्म करो। बी बराबर निकाल दिए कैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है माइनस 20 का स्क्वायर कर दो माइनस 4a और सी कितना हो जाएगा 400 और माइनस इसको गुना करो 8
अब इसमें से घटा दो -48। ये माइनस में है इसलिए अस्तित्व में नहीं है, इसका हल नहीं किया जा सकता। निपटा रहे थे। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक ऐसा पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। सेम ऐसा ही सवाल है। कितना नंबर है? 5 नंबर है। मान लीजिए एरिया बोलते हैं। हाँ वही ऐसी को पेड़ी में अब देखो, हम इसको मान लेते हैं कितना x, इसको y। ठीक है, बात यहाँ समझो। अब क्या कर रहे हैं, माना कि आयत की चौड़ाई मान लिए कितना y और लंबाई x मान लिए। हाँ। अब प्रश्न से जो कह रहे हैं उसको करो, पढ़ो तो। क्या परिमाप 80 मीटर? परिमाप कह रहे हैं, परिमाप कितना? 80 मीटर। तो आयत का परिमाप बोलो तो प्रेम। हाँ, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2l प्लस b। यही दिया गया है उसमें 2 और l प्लस b दे दिया गया है। कितना है? 80 है। इससे गुना करो। l क्या माने है? x, y माने है बराबर 80। तो इससे डायरेक्ट इससे गुना ना करके इससे इसको काट देते हैं। कितना? 40। तो x प्लस y बराबर कितना है? 40 आया। ठीक है, रुको। अब इसको ऐसा कर देते हैं, इसका इसमें हम x बराबर लिख देते हैं 40 माइनस y। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं दूसरा नंबर क्या? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल L into B। क्षेत्रफल होता है l इंटू बी। यही दिया गया है। l इंटू बी बराबर कितना दिया गया है? 400 मीटर स्क्वायर। हाँ, 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। दिया गया है। हाँ। यहाँ l क्या है? l x बराबर है। x क्या है? l है। तो l कितना है? इसका मान रख दो 40 माइनस y। अब b कितना है? y बराबर 400। इधर भी मानते, यदि यहाँ ज़्यादा y मानते तो उधर x से होता है, तो हम पुट करते हैं। ठीक है, और इसको गुना कर दो 40 y माइनस y स्क्वायर माइनस कर देते हैं 400। अब इसको इस साइड लिखो, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 बराबर 0। इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। y स्क्वायर माइनस 40y आ 400 प्लस ना बराबर 0। कट गया। अभी तो आसान है, गुणनखंड विधि से बना दो। ये 20 गुना करेंगे 400 और 20 40 हो जाएगा। तो y स्क्वायर और माइनस 20y और माइनस 20y और प्लस 400। ठीक है, अब इसको करो तो y कॉमन ले लिए तो y माइनस 20 और यहाँ 20 ले लिए तो y माइनस 0। तो y माइनस 20 एक हो गया, एक y माइनस 20। कोई भी एक मान रखेंगे इसमें। y बराबर कितना? 20, y बराबर 20। ठीक है, y बराबर 20 आया। हो गया। है खत्म। नहीं, ख़त्म कैसे हो जाएगा? लंबाई y अब y ये चौड़ाई आ गया। चौड़ाई बराबर कैसे? 20 हो गया। अब यहाँ x बराबर निकाल दो। x बराबर क्या लिखे थे? 40 माइनस y बराबर क्या? 40 माइनस 20। तो 40 माइनस 20 करो, कितना आ गया? 20। अब हम 20 दिए हैं। हटाओ, हो गया।